तो आज के दूसरे सेगमेंट का हम जो है आगाज़ करते हैं और ये सेगमेंट हम अपलोड करेंगे 2:30 बजे के आसपास और उस पर जो है टिप्पणी जो है लेते हैं एक एक करके। पहले चूँकि बैंकों पर हम लोगों ने काफ़ी बात की है, थोड़ा सा टिप्पणी को बैंकों पे और ज़्यादा बढ़ाते हैं और कैनरा बैंक पे बात नहीं हुई थी। रचित सर, आपसे जानना चाहेंगे, कल भी हमने इस पर बात की थी और अब मुझे लगता है वक्त आ गया है कि इस पर लगातार बात की जाए, क्योंकि हम लोगों ने ही सबसे पहले जब 100 रुपये से नीचे था तब से हम लोग बात कर रहे हैं इस पर। सर अब ये आ गया 125 के ऊपर, छोटे शेयरों में भी बात हुई, अब क्या करें सर 127 के आसपास? सर देखिए, कैन बैंक में हम पहले से बात कर रहे हैं। इसकी एक सब्सिडियरी का आईपीओ भी अभी मार्केट में हिट किया हुआ है और मतलब खुलने वाला है वो आईपीओ। उससे भी आपको एक स्ट्रेंथ आता हुआ दिखेगा। मैं समझता हूँ ये जो करंट मूव है ये बहुत कंफर्टेबली आपको 134 से 136 के लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है, बट यहाँ पे फ्रेश पोजीशन नहीं। अगर आपने हमारा वो छोटे शेयरों वाला शो मिस किया है और पोजीशन नहीं बनाई है, तो अब मैं कहूंगा कि कभी भी ये कूल ऑफ करे मार्केट के साथ 116 रुपए के आसपास आएगा तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड हाँ बेटर होगा। जिन लोगों ने शो देखा, पोजीशन बनाई है, वो बिल्कुल अपनी पोजीशन अभी मेंटेन करें। 134 ऑन कार्ड्स है, आराम से उस लेवल पे देखेंगे क्या करना है। चलिए, और रचित सर एक चीज़ बताइए, मतलब और कितनी ख्वाहिशें हैं आपकी? मतलब आपके 3 शो बैक टू बैक जो है काफ़ी अच्छे चले हैं। एक आईपीओ आपका 60,000 प्लस रहा, ये भी 60,000 पहुंच गया आपका छोटे शेयर। ये आपका हरे शेयर जो था हम लोगों ने प्रदीप सर के साथ, वो भी 50,000 प्लस रहा। उसके बावजूद आप कहते हैं कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसा हो गया। मैंने कहा इतना दबाव, मतलब कितना चाहते हैं, कितना मतलब? नहीं सर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, दर्शकों का प्यार ऐसा रहा है। जब हमारे पास 2 लाख सब्सक्राइबर थे तब हमारे वीडियोस 2-2 लाख क्रॉस कर रहे थे, तब एक ही चलता था। अब ऑलमोस्ट सब ज़्यादातर आप देखेंगे 50-60 के एक चल गया, बात खत्म। अब हमारे जिस दिन चला उस दिन हमारा गोल्ड का शो जो है ऑन एयर हुआ था, वो गोल्ड का शो 70,000 प्लस गया। तो एक ही दिन के अंदर हमारा शो 60,000 प्लस गया। एक और शो जो है वो 60। तो अब अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी भी चल रहा है, इक्विटी चल रहा है, तो जब थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है तो ठीक है, मुझे लगता है काफी। वो डाइवर्सिफिकेशन है, मगर होता क्या है ना सर, जैसे कोई आप एक टारगेट लेके चलते हैं हमेशा। अब मैं आपको बताऊं, मैं उस टाइम अपने रास्ते में था अजमेर वाले, मतलब जैसे मैंने बताया भी था कि मैं अजमेर जा रहा हूं, तो अजमेर वाले रास्ते में था। मैं कंटिन्यूस वॉच रख रहा था, मैं ये देख रहा था कि कैसे ना कैसे करके लाइव व्यू बढ़ जाए। अब सर प्रॉब्लम क्या हो गई है ना कि 5 लाख प्लस हम सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो कम से कम एक सब्सक्राइबर एक बार वो शो देख ले तो कहीं ना कहीं दिल को ठंडक मिलेगी। अब सर वो टारगेट लेके चल रहे हैं कि 5 लाख का लेवल क्रॉस करना है, तब बहुत कुछ शानदार सर, बहुत शानदार। ये मतलब होती है, मतलब जो है ना कि मतलब महत्वाकांक्षा, ये सर बहुत शानदार सर, मैं आपके साथ हूँ इसमें। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अगली कंपनी सर, आपको पीएनबी कैसा लग रहा है सर? सर आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड, आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड 493 रुपए चल रहा है। यहां पे बनानी है पोजीशन। पहला टारगेट होगा 504 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 524 रुपए का। स्टॉप लॉस इसके लिए निकल के आ रहा है 478। इन 2 टारगेट्स के लिए आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। आरएचआई, चलिए ठीक है सर। सर ये मतलब प्रदीप सर, सर ये आरएचआई, अच्छा ठीक है, आरएचआई मैग्नेसिटा, चलिए ठीक है, वो 493 पे चल रहा है। क्या मतलब 12% तो ऑलरेडी चल चुका है, लेकिन यहाँ पर टारगेट, यहाँ पर प्रदीप जी मान के चल रहा है, रचित जी मान के चल रहे हैं 504। तो जो है 7-4-11 रुपये अभी ऊपर पहला टारगेट है, 524 दूसरा टारगेट, 524 504 2 टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, 478 478 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और पहला टारगेट 504, दूसरा टारगेट 524। सर मतलब इसको थोड़ा सा मतलब सेकंड पे ही फोकस करें क्या सर इस पे, या फिर पहला भी आपको लगता है कि करना, पहले पे ही प्रॉफिट करना चाहिए? अभी उठाएंगे और अभी प्रॉफिट हो रहा हो तो फर्स्ट में भी होगा तो कोई मतलब बुरा ही नहीं है। हाँ, और अगर मान लीजिए कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड अगर करना चाहते हैं ट्रेड, तो सेकंड टारगेट भी आपको देखने को मिलेगा। एक फोर्टनाइट आप लेके बैठे रहेंगे, सेकंड टारगेट भी आपको बहुत कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। चलिए ठीक है, तो ये बात अगर अभी उठा के अभी आपको टारगेट्स मिल जाते हैं, तो इस एक ही शेयर में अगर 100 शेयर की ट्रेड करेंगे तो प्रदीप भाई की फीस निकल जाएगी। आप मतलब जो है प्रदीप भाई के लिए जो डेडिकेशन है ना आपका प्रदीप सर,
देख रहे हैं मतलब कहाँ मिलेगा मतलब ऐसा भाई। मैं वही देख रहा हूँ, मतलब वही वही क्या ही वही बोलूं। वाह 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 ये मतलब। लगता है सर ये कुछ प्लानिंग करके आए हैं आज, ठीक है, मतलब कल रात को जबरदस्त कुछ, ये तो आज सुबह सुबह का प्लानिंग नहीं लग रहा है। हाँ ये ठीक है दो एकदम, तीन दिन की मतलब कुछ ये दो सोच। तीन दिन का पूरा एकदम प्लानिंग, सैटरडे संडे बैठ के, इसीलिए मैंने एक बार कॉल भी किया था इनको सैटरडे में, इन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं अरे किया, आप बाद लोगों में भी बैक चल भी क्या नहीं रहा है, किया। वो फोन करते हैं शिकायत करते हैं फोन नहीं उठाते, ये कह रहे हैं वो नहीं उठाते, दोनों एक दूसरे का फोन नहीं उठाते, सब लोग ऑनियर ही मिलते हैं यहाँ पर। गजब। नहीं हाँ एक्चुअली तब वो मेरा अजमेर वाला सीन चल रहा था, फोन कॉल मिस हो गया था। और आज यहाँ शो पे आने से पहले जब वो एक्स पे टीज प्ले शेयर हुई ना, मैंने कहा अरे इनको फोन नहीं किया, आज ये पक्का मुझे सुनाने वाले हैं। मैंने कहा 11:30 बजते ही भाई साहब मैं सबसे पहला काम करूंगा, फोन करूंगा और फोन पे बात कर लूंगा। नहीं, वाह वाह आज तो मैं ही फोन कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 11:30 क्या, शो खत्म होते ही मैं वीडियो कॉल पे बैठ रहा हूँ आपके साथ। वाह। अब बचिए अब बचिए। अरे इसकी भी रिकॉर्डिंग करके हमको भेज दीजिएगा, ऑन एयर चला दिया जाएगा, लोगों की जितनी डिमांड है। पीएनबी सर, प्रदीप सर पीएनबी देखिए जरा। और आपका कोई फेवरेट सर एक बार पीएसयू बताइए ना, कोई शेयर है क्या? और सर फेवरेट वही है कैनरा बैंक, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम से मैं इंडियन बैंक के लिए बोल रहा था, इंडियन बैंक तो भाग चुका है, कैनरा बैंक सर अभी भागा नहीं है। ये मुझे लगता है कि पर्टिकुलर ये काउंटर अभी दौड़ने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट मंथली चार्ट में एक बार देखेंगे, मंथली चार्ट में एक ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट अभी प्रॉपरली आ नहीं पा रहा है, मतलब 128 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। एक बार अगर ये क्रॉस हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 150 के ऊपर एंड उसके ऊपर 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी होगा कैनरा बैंक। तो किसी को अगर लेना है तो कैनरा बैंक मुझे बहुत ही एक पोटेंशियल काउंटर लग रहा है। और पंजाब नेशनल बैंक सर अभी 114 115 के आसपास ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। 128 130 एक पोटेंशियल टारगेट निकल के आ रहा है, 1 महीने का व्यू रहेगा। जितने भी पीएसयू बैंक है सर अभी भी उतना भागा नहीं है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर भी आप होल्ड करके जाते हो तो करेंट जोन से भी एंटर स्पेस आपको मिनिमम 11 से 12% रैली पॉसिबल है मिनिमम। सो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए और फेवरेट पिक रहेगा अभी कैनरा बैंक जी। फेवरेट क्या कैनरा बैंक सर, आपका कोई फेवरेट है क्या? सर शैली जो मैम ने ले रखा था उनके लिए एक अपडेट है, उनका भाव आ गया है। अगर वो चाहें तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं, चाहें तो स्टॉप लॉस के साथ अपने टारगेट्स के लिए भी वेट कर सकती है। जस्ट टू अपडेट कि उनका लेवल्स नीचे आ गए थे और वो लॉस में थी, इसलिए मैंने कहा अभी 2410 रुपए का भाव देखने को मिल रहा था, अगर वो चाहें तो एग्जिट कर सकती है। चाहें तो एग्जिट कर ले मैम, चाहें तो आप अगर सर इसको कैरी फॉरवर्ड कर ले जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर कोई दिक्कत एज सच नहीं लग रही है, मेरी समझ से आप मेंटेन कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस के साथ करिए क्योंकि मुझे मार्केट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं दिख पा रहे हैं। स्टॉप लॉस के साथ रखिए मैम, उसके बाद फिर लॉस हो जाए तो फिर शिकायत मत कीजिएगा। दोनों तरह के ऑप्शन आपके पास। नहीं शिकायत नहीं, मतलब ठीक है नीचे आ गया था अभी ऊपर आ गया तो एक बार नहीं मैंने कहा कल को सर फिर मतलब स्टॉप लॉस टिकट हो गया तो कहेंगे फिर अच्छी जी ने वो, इसलिए मैंने कहा फिर शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपने स्वेच्छा से इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। बाजार वोल्टाइल है, स्टॉप लॉस कट जाए तो निकल जाएगा। चलिए ये बात है। 500 क्रॉस हो गया, RHI भी 503 जो हो है, गया सर, हाँ 503 हो गया। 503 हो गया। 504 का जो है आपने टारगेट दिया था। थोड़ा सा सर ये जो हमारे पास थोड़ा लेट अपडेट होता है, आप मतलब सर कितने व्यूअर्स अभी जुड़े हुए हैं? सर हमारे पास 2000 के आसपास व्यूअर अभी हैं बस लगातार। तो 2000 तो आ जाने चाहिए सर सब्सक्रिप्शन। वाह वाह वाह। तो जो लोग हैं भाई सब्सक्राइब, देखिए मतलब ऐसा मतलब बड़ा भाई लगातार कह रहा है कि मतलब जो है छोटे भाई को के लिए जो है तुरंत जो है सब्सक्राइब करो और तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो 25 अक्टूबर को आप लोग तुरंत जो है करवा लीजिए। वाह भाई, मतलब इतना प्यार, मतलब जो है सर 493 पे दिया था, 503 रुपए हो गया, 1000 रुपए 100 शेयर पे आपको कमाने को मिल गए, 1000 रुपए फीस है, खत्म का। वाह वाह वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। ये मतलब जो प्रेम है ऐसा ही बना रहे। बाकी तो खैर क्या ही बना जाए। सर आपने फेवरेट काउंटर नहीं बताया अपना, PSU बैंक में क्या है अभी? जी संक्षेप में सर, अब आखिरी के 10 मिनट बचे, फटाफट जरा हम लोग दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। जी सर।
सर पीएनबी बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, ब्लू आइट बॉय अभी तक मूव नहीं किया है। पीएनबी करेगा मूव, पीएनबी करेगा मैजिक। इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है, अगर नीचे भी आता है 106 रुपए तक भी आ जाता है तो भी अच्छा लगता है। सबसे पहला लेवल जो यहां से दिखाएगा 128, 128 के बाद 144, 148, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 180 तक के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। बहुत ही उम्दा काउंटर है, इसमें पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, हिंदुस्तान कॉपर बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है इसका हाल फिलहाल में। मेटल पे आ जाते हैं फटाफट। कैसा लग रहा है प्रदीप सर? आपने कहा था शायद इस पे प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन ये जो है ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस पे अरुण जी की कॉल थी शायद, उन्होंने भी कहा था प्रॉफिट बुक करने के लिए, लेकिन ये लगातार चल रहा है अभी भी। और कमोडिटी में भी हम देख रहे हैं कि कॉपर में मजबूती बनी हुई है। क्या करें सर हिंदुस्तान कॉपर में? कल का भी डे हाई था ऑलमोस्ट 347 348 के आसपास, आज का भी डे हाई ऑलमोस्ट 348, सो 350 में एक रेजिस्टेंस है। तो क्योंकि व्यू लॉन्ग टर्म में तो पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इतना चल चुका है, आप देखेंगे 243 से लगातार भाग के ये ऑलमोस्ट हो गया 350। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फ्रेश बाय नहीं बन रहा है। एज पर द माई इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि करंट जोन से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। एक बार अगर करेक्शन होके फिर से अगेन 305 या तो 300 का जोन के आसपास आता है, 300 मुझे लगता है कि पोटेंशियल बाइंग जोन हो सकता है। अभी के लिए करेक्शन में जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाने वाला है, तो मैं एक बार अवॉइड करूंगा करंट जोन से शॉर्ट टर्म व्यू, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू से पॉजिटिव है अभी भी। चलिए सर, आप देखिए जरा हिंदुस्तान जिंक और सेल में बेटर क्या लग रहा है आपको? और आपका फेवरेट मेटल के अंदर कोई पीएसयू में कोई ऐसा है, या फिर अगर नॉन पीएसयू भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई कसम तो खाई नहीं है हमने, वो तो अपना शो है, अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। जी सर। सर हिंदुस्तान जिंक और सेल में बेटर क्या है, स्टील या जिंक या फिर कॉपर तो चल चुका काफ़ी। जी सर। सर कॉपर में ना अभी आपको और मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कॉपर प्राइसेस अभी और ऊपर जाएंगे। हिंदुस्तान जिंक भी अच्छा है। हिंदुस्तान जिंक आप देखेंगे सर करंट लेवल्स पे हल्का सा प्रेशर फील कर रहा है। थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम प्राइस टू बुक वैल्यू है, बट मैं समझता हूँ आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स जो आएंगे वो इम्प्रोवाइज्ड होते हुए आपको दिखेंगे। मेटल एज अ स्पेस अब जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यहां से भी और अपसाइड की पूरी उम्मीद लगा के रखें। 536 रुपए आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं, और अगर आपकी पोजीशन है तो मेंटेन करें। अगर नहीं बनाई है, कभी भी मार्केट में करेक्शन आए 464 रुपए 464 के आसपास आए तो आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्टील अथॉरिटी सर, ये स्पेशलिटी स्टील का सबसे बड़ा एक वो है, बट बहुत लो बीटा मूवमेंट करता है। इसको मतलब क्वार्टर्स लग जाते हैं सर मूवमेंट करने में। जिनको बीटा हाई बीटा ट्रेड्स करनी है उनके लिए तो ये काउंटर नहीं है। जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, स्टेबल इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए ये है। और 131 रुपए चल रहा है, कभी भी 124 रुपए 124 के आसपास आए वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन मेंटेन करिए। सबसे पहला टारगेट 148 और उसके बाद 164। बट अगर आप ट्रेड की बात करेंगे तो हिंदुस्तान जिंक इज बेटर प्लेस्ड इन कंपैरिजन विद सेल। और सर फेवरेट की अगर हम बात करते हैं तो अब बहुत लोअर लेवल से हम उसको कवर करते हुए आ रहे हैं, अभी भी उसी के साथ जाना चाहेंगे, मिश्र धातु निगम। ओके। और सर बहुत अच्छा लगता है जिन लोगों ने पोजीशन बना रखी है, कहीं भी एग्जिट की कॉल नहीं होगी। हमारे कवरेज के बाद इसने 464 रुपए तक का भी लेवल दिखाया था, अब थोड़ा सा 392 पे चल रहा है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें, जिनके पास नहीं है कभी भी 378 380 रुपए के आसपास दिखे यहां पोजीशन बनाए। आपने इन दिनों 463 रुपए का लेवल्स देखा है, ये 600 प्लस का काउंटर है। इन मीडियम टर्म पोजीशन बनाए रखें। ठीक, एक हमारे दर्शक की टिप्पणी है युवराज जी की, कह रहे हैं कि गुरुवार हमें बेस्ट स्टॉक 1 महीने के लिए बाय करना है। प्रदीप सर और आप रचित जी दोनों मिल करके कोई एक स्टॉक बताएं गुरुवार। अच्छा, बहुत देर तक मतलब 1-2 बार पहले भी इन्होंने इसी तरह लिखा गुरुवार। मैं बोलता था कि हर चीज़ के बाद ये गुरुवार क्यों लिखते हैं, आज तो मंगलवार है, आज बुधवार है। अब मैंने जब ध्यान दिया तो मैंने कहा अच्छा ये कवि कहना चाहता है गुरुवार, तो गुरुवार मेरे दिमाग में नहीं था। मैंने कहा हर चीज़ में गुरुवार क्यों कह रहे हैं ये, आज तो सोमवार है, आज मंगलवार। कल भी इनकी टिप्पणी कुछ ऐसी कुछ सवाल था, मुझे याद नहीं, पर आखिरी में लिखा था गुरुवार। मुझे समझ भी नहीं आया सवाल गुरुवार। तो एक आप लोग अगर मतलब कोई अगर ऐसा डिफेंस में, पीएसयू में, नॉन पीएसयू में कोई ऐसा हो जो आप लोगों की जहाँ पे सहमति बनती हो, तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों के कॉमन ऐसे रहे हैं जहाँ पे आप लोगों का
राय जो है समान रही है, उसमें अगर आप लोग रिकमेंड करना चाहें जो लेवल्स अगर सही हो तो व्हाट्सएप पे कुछ आप लोग शेयर कर लीजिएगा। लेकिन मेटल पे जो है प्रदीप सर आपकी टिप्पणी कोई मेटल पे आपका कोई फेवरेट काउंटर है या इसको? ऑलरेडी रचित सर ने बता दिया, वो मेरा फेवरेट था। और प्राइवेट में है टाटा स्टील, एक्चुअली टाटा स्टील मुझे अच्छा लगता है उतना। लेवल्स बाकी बता दीजिए सर जी। हाँ, 200 के ऊपर मैं देखता हूँ एक बार 152 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और बाकी सर मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर इंटर मेटल सेगमेंट सर अभी चला नहीं है, ये भी चलेगा, लेकिन ये अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास ये अभी भी है। लेकिन मैं वही अभी कंफर्म इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, इसके लिए मुझे एक मंथली क्लोजिंग चाहिए होगा। 10,170 के आसपास निफ्टी मेटल इंडेक्स अभी चल रहा है। सो मुझे लगता है कि 10,000 के ऊपर अगर टिका रहता है इस महीना, मंथली एक बार क्लोजिंग मिलते हैं, तब जाके कंफर्मेशन होगा। मतलब इमीडिएट लेवल पे सर यहाँ पे मोमेंटम नहीं पॉसिबल होगा। ठीक, फटाफट हम मूव करते हैं ऑयल एंड गैस के सेक्टर के ऊपर। इस पे थोड़ी सी हम लोगों की कम बात होती है। प्रदीप सर की बात हो गई ना, रचित जी का नंबर है। रचित सर पहले तो एक तो बताइए ओएनजीसी और गेल गैस को लेकर के, और तब तक आप एमआरपीएल देख लीजिएगा प्रदीप सर, एमआरपीएल में क्या गुंजाइश है। रचित सर यहाँ पर क्या थोड़े स्लो मूवर है गेल, खासतौर से बहुत लोगों की क्वेरीज है सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर देखिए, गेल स्लो मूवर है और गेल जैसे सेल है वैसे ही गेल है। और बेसिक बात मैं आपको बताता हूँ सर, ये भी लो बीटा है बट अल्ट्रा रॉक सॉलिड काउंटर है। आप देखिए कहीं भी मार्केट चला जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनके पास पोजीशन है बने रहें, बहुत कंफर्टेबली बने रहें। ये अब रिसेंट टाइम्स में जो एक आज के प्रदीप सर कुछ कह रहे हैं? प्रदीप जी अकेले बड़बड़ाने लगे हैं क्या, मुझे लगता है। भाई साहब इनको अकेले मत छोड़िएगा। कुछ बड़ी गंभीर स्थिति होती जा रही है इनकी। भाई साहब जो भी टीम के लोग हैं विशेष ध्यान रखें प्रदीप जी का। मैं चाहता नहीं कि मतलब जो है ना दर्शकों का इनका जो संबंध है पर इतना प्रेम लोग करते हैं इनको, तो ये सेफ रहें, अच्छे रहें। हाँ ये लगातार चल रहा है, देखिए टारगेट हिट पहला हो गया है, सेकंड टारगेट के लिए अभी जो है जा सकते हैं। वाह वाह क्या मोमेंटम बनता हुआ आज तो, मतलब पूरी फीस वसूल करके जाएंगे रचित सर जो है प्रदीप जी के लिए। वाह 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 क्या मतलब जो है कहा जाए, मतलब बहुत शानदार सर। 506.15 508 का हाई लगा है सर। 524 तो मुझे लग रहा है हो सकता है आज से कल तक में ही पूरा हो जाए सर, तो क्या अभी जाने देना? बिल्कुल बिल्कुल जाने दीजिए सर। जी सर आप कंटिन्यू कीजिए सर अपना ओएनजीसी। हाँ, और गेल गेल जिस तरीके से मूव कर रहा है सर, इसको हल्का सा एक रेजिस्टेंस है जिसको पार करना जरूरी होगा। बहुत टाइम से हम नोटिस कर रहे हैं, मतलब 3-4 क्वार्टर हो गया है। 198 के रेजिस्टेंस को जैसे ही ये क्रॉस करेगा आपको 224 के लेवल्स दिखाएगा। 224 के ऊपर ये आपको 264 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, बट इसके लिए आपको चाहिएगा पेशेंस जो आपको बना के रखना होगा। बहुत अच्छा काउंटर है जिन लोगों को मार्केट वॉलेटिलिटी अच्छी नहीं लगती और स्टेडी रिटर्न के लिए काउंटर चाहिए। गेल जैसा चुनिंदा काउंटर्स हैं जो आपको स्टेडी रिटर्न विद लोएस्ट पॉसिबल रिस्क देते हैं। ओएनजीसी आप देखें सर जिस तरीके से, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम एक ही है कि ये इतना ज्यादा कनेक्टेड है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क से। क्रूड में जब भी कुछ होता है ओएनजीसी में प्रॉब्लम आ जाती है, और यही एक कारण है कि ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में हम यूजुअली थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहते हैं ऐसे काउंटर्स से। बट अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन ढूंढते हैं इसमें, तो क्रूड के मोमेंटम की कॉन्ट्रा ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं। जब भी आपको 234 232 रुपए मिले वहां पे खरीदें, और कहीं भी 268 272 रुपए का लेवल दिखे वहां एग्जिट करें। सिमिलर रिलेशनशिप रहता है क्रूड का और इसका, तो उस चीज को थोड़ा सा आप मेंटेन करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो जो है ये राय यहाँ पर निकल गया। तो सर आपका एमआरपीएल रह गया सर, एमआरपीएल, और मैं चाहूँगा कि मतलब ओएमसीज में कुछ अच्छा है क्या? देखिए सर एमआरपीएल अभी 149 150 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अभी भी देखा जाए तो कंसोलिडेशन में सर है, बहुत टाइम से अभी भी ब्रेकआउट आया नहीं है। और 158 रिसेंटली एक टॉप बनाया था, तो 158 पे अगेन एक टॉप बना के फिर से नीचे आ गया। सो कहीं ना कहीं अगर 158 160 इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो मुझे लगता है कि एमआरपीएल सर भागेगा नहीं। और ओएमसीज में सर ओवरऑल कंसोलिडेशन ही कर रहा है बहुत टाइम से, ऐसा मैं अभी भी पॉजिटिव नहीं हूं क्योंकि मोमेंटम बहुत स्लो आता है
और देखा जाए लॉन्ग टर्म व्यू बहुत पॉजिटिव है मेरा, लेकिन शॉर्ट टर्म मिड टर्म में व्यू अभी भी मुझे लगता है कि न्यूट्रल होना चाहिए, चल नहीं रहा है बहुत टाइम से। और एमआरपीएल में भी सेम व्यू है, अभी मुझे लगता है कि 160 पहले क्रॉस होना चाहिए। अगर बाय करना है तो ब्रेकआउट के बाद बाय करेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बार 130 132 के आसपास एक बार नीचे आता है कभी भी करेक्शंस में, वहाँ पे एक परफेक्ट बाइंग जोन हो सकता है जी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और सर चूँकि अब 30 तो हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि एक हमारा जो फेवरेट सब्जेक्ट रहता है डिफेंस वाला भी पीएसयूज़ में, उसको भी पीएसयू में कौन सा अभी डिफेंस आपको अच्छा लग रहा है, रचित सर आपको, प्रदीप सर आपको? और मतलब चूँकि इस सेगमेंट को हम समाप्त करें उससे पहले, रचित सर बाकी तो हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जो हमारा 25 तारीख को ये जो इक्विटी को लेकर के ये पहला वेबिनार है, गोल्ड वाला वेबिनार जो है 11 तारीख को होने वाला है, इस क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आप प्रदीप जी को अब लंबा समय हो गया, 5-6 महीने 8 महीने जानते हुए, या उससे पहले जानते हो मुझे पता नहीं, लेकिन कैसे आप क्या कहेंगे दर्शकों से? सर देखिए, मेरे को सबसे हाई एक्सपेक्टेशंस जो आपका 11 तारीख का इवेंट है उसमें भी है, क्योंकि अगर आपको अजय सर को सुनने का मौका मिल रहा है, और सर मैं समझता हूं जितने भी कमोडिटी के ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, हर चैनल पे हर दिग्गज जगह उनका चेहरा दिखता है। ही इज सच अ लर्नेड मैन, आई पर्सनली नो हिम, और उनसे कई बार इंटरेक्शन भी होता रहता है जब खुद को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एंड ही इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल, अ वेरी हम्बल मैन। मैं समझता हूं 11 तारीख को जो आपका आगाज हो रहा है वो आगाज ही अपने आप में बहुत एक अच्छा मोमेंटम पकड़ने वाला होगा। उसके बाद अब जब बात आ रही है तो सर देखिए, बारात में अगर आपका जाने का मन है तो कहीं ना कहीं तो वेबिनार से आपको चालू करना पड़ेगा, वेबिनार से थोड़ी जान पहचान बना लीजिएगा, उसके बाद बारात पे अपनी हाँ, कम से कम ये तो संभावना रहे कार्ड मिल जाए। तो हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो वेबिनार से थोड़ा सा। और सर मैं तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठा हूँ, आपको क्या लगता है? देखिए बढ़िया आदमी हूँ, ऐसे थोड़ दो छोड़ दूंगा, मतलब फिर जब वो शादी होती है और शादी में तिलक विलक होता है, सब जगह सर खड़ा होगा, मेरे भी लिफाफे बटेंगे सब। नहीं सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को, मतलब पैसे वैसे कमा के दे रहे हैं, तो जेठ की भूमिका आपको निभानी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो जरा एक बार स्क्रीन पर टी स्प्लेट ले आइए, सब लोग जो है रजिस्ट्रेशन करिए, और आज ही हम कोशिश करेंगे एक सेगमेंट रखने की। ये हमारा 11 तारीख का जो है फंक्शन होने वाला है वेबिनार, इसमें भी आप अगर सोने से जुड़ी हुई कोई अपडेट जानना चाह रहे हैं, अभी गोल्ड में कहाँ हेज करना चाहिए, खासतौर से जो हमारे ज्वेलर्स हैं उनके लिए ये जो है 11 तारीख का इवेंट होने वाला है, वहाँ पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कराइए। और इक्विटी में यदि आपका प्रश्न है, इक्विटी को लेकर के दुविधा है, तो ज्वाइन कीजिए प्रदीप हल्दर जी की मास्टर क्लास द आर्ट ऑफ ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग, और ये स्क्रीन पे आपके जो है रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड दिया गया है। बाकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जा कर के आप जो है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और प्रदीप सर आपकी टिप्पणी, उसके बाद जरा एक लाइन में मैं दोनों से जानना चाहूँगा डिफेंस को लेकर के। प्रदीप सर, बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि मेरा प्रेशर शायद थोड़ा कम हुआ है, और रचित जी इतना कॉल्स दे रहा है, बढ़िया लग रहा है, और लोगों को पैसा बना के दे रहा है, और लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि प्रदीप हल्दर का वेबिनार में आप लोग आइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बढ़िया, भाई हो तो ऐसा भाई हो, बड़े भाई हो, राइट। तो मुझे लगता है कि सर देखिए, बहुत टाइम से मैंने कोई वेबिनार नहीं किया था, 25 अक्टूबर को करने जा रहा हूं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था लाइव सेमिनार में, एंड रचित जी तो तब नहीं आ पाए थे, उनका कुछ ट्रैवलिंग चल रहा था। मैं बोलूँगा सबको आप लोग आइए, रजिस्टर कीजिए। 25 जो अक्टूबर का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पे मैं बताऊंगा द आर्ट ऑफ ब्रेकआउट इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास, 3 घंटे का एकदम 1-to-1 आपके सामने बैठ के मैं ओपन, जितने भी मेरे स्ट्रैटेजीज है मैं खुल के आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो हंसी मजाक बात तो अलग है, लेकिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक मैंने जितना भी कुछ मैं कर पा रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ बिकॉज ऑफ द लर्निंग। अगर आपके पास लर्निंग होगा तभी दोस्तों आप आगे जा पाएंगे। आप आ जाइए, एंड मेरा पक्का बिलीव है सर बहुत ज्यादा लोग आ जाएंगे इसमें, एंड उनको क्योंकि हमारे पास पीछे नंबर देख के ना हम रिसर्च रिकमेंडेशन सर्विस देते, अगर वो चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए। लेकिन इस वेबिनार के लिए मुझे लगता है कि ये जो स्कैनर दिया गया है इसमें आप लोग कांटेक्ट कीजिए और पेमेंट करके आप जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आपके टीम से फोन आ रहा था सर, बताया गया था कि 2000 भी हो सकता है प्राइस। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि देखिए ना, इसके लिए मतलब पहले 2000 ही रखा गया था, और वो जो है इसीलिए काट के अभी शुरू के लिए जो है ये 1000 रखा गया, क्योंकि बहुत लोग हमारे दर्शक को ध्यान में रखते हुए, चूँकि पहला अभी हमारा इक्विटी का वेबिनार है, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसा रहे कि एक्सेसिबल टू ऑल रहे, तो वो आसानी से लोग आ सकें, सीख सकें,
और ये मतलब कोई इतना बड़ा अमाउंट है नहीं है। अगर आप कहीं पर भी खाना पीना भी खाने जाते हैं तो ठीक है, पढ़ाई के लिए भी कुछ पैसे खर्च कीजिए अगर आपको इस क्षेत्र में रहना है। तो नहीं रहना है तो अलग विषय है, वरना थोड़ी बहुत ज्ञान जो है अवश्य रहना चाहिए। चलिए 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 सर, आखिरी टिप्पणी सर, आखिरी लाइन, डिफेंस में क्या अच्छा लग रहा है आप अगर रचित जी? दर्शकों को ये बात बोल के डरा रहे हैं कि 2,000 रुपए, तो अगली बार जब मैं मॉर्निंग शो कर रहा हूँ 2,000 भाई रुपए का भी आपका इंतजाम हो साहब, जाएगा। वाह। आप अगर ये बोल रहे हैं ना, तो आप फीस 2,000 कर दीजिए। हमारे दर्शक 2,000 भी देने के लिए सक्षम रहेंगे। आप वाह। बिल्कुल चिंता न करें। अगली बार जब शो होगा मॉर्निंग का, तो 2,000 का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। अच्छा, मतलब भाई साहब धुआं धुआं कर दिया है बड़े भाई ने। चलते आते सर, गेस्ट आ गए हैं अगले शो के। मैं चाहूंगा कि डिफेंस में आपका फेवरेट काउंटर, प्रदीप सर आपका फेवरेट काउंटर, साथ में डिस्क्लोजर। सर मेरा- देखिए, हाँ चलिए चलिए, कौन बोलेगा? बड़े भाई साहब बोल दीजिए पहले आप। सर डिफेंस में देखिए 2 काउंटर्स हैं। एचएल तो सबको पता है, एचएल में बोलूंगा तो रेपिटेशन की बात हो जाएगी। बट डिफेंस में मजगांव डॉक, आप देखें ये अंडर परफॉर्मर रहा है, और ये अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि शिपिंग की भी हमने बात करी थी। सबसे पहला लेवल जो दिख रहा है ऑन कार्ड्स 3340 के बाद बहुत जल्दी आपको 3800 रुपए के लेवल्स भी आता हुआ दिख सकता है। इसी का भाई जीआरएसई ने बहुत लोगों के सवाल भी रहते हैं, फाइनली ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है बहुत जल्दी। क्योंकि जब लोअर लेवल्स पे था तो हमने आपको 2800 रुपए के लेवल्स दिए थे। अब 3,000 के लेवल और 3,000 के बाद इन नियर फ्यूचर आपको 3500 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। ये 2 काउंटर हैं डिफेंस में एचएएल के अलावा, जिनमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी के मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड in any of the scripts that we have discussed on your channel. चलिए ठीक, प्रदीप सर। सर मैं थोड़ा प्राइवेट एंड पीएसयू दोनों मिला के बात हाँ, करूंगा। बिल्कुल। पीएसयू में मुझे लगता है कि देखिए प्राइवेट में पारस डिफेंस अभी 709 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 680 से 670 एक पोटेंशियल बाइंग जोन हो सकता है। कभी भी आए तो आप बाय कीजिए। बीएल ऑलवेज हम डेली बात ही करते हैं, कभी भी अगर 390 385 मिलता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। करंट जोन से भी अच्छा लगता है। कोचिन शिपयार्ड 1845 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा मैं और डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक बार अगर आपको 1800 एंड 1790 के आसपास मिलता है तो आप बाय करके जाइए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, सो HAL, सो अभी 4811 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से आपको बाय करना चाहिए। ओवरऑल डिफेंस स्पेस को लेके मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 1-2 हफ्ते में थोड़ा बहुत करेक्शन इसमें बाकी है। थोड़ा चार्ट खराब हुआ है, नीचे आता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके आज आपने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा कोई पोजीशन नहीं है और मेरा कंपनी का कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। स्टॉक मार्केट पे रिस्क होता है, जब भी आप निवेश कीजिए काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आपको एंड स्पेशली रचित जी को। वाह, ये रचित जी के नाम पे जो मुस्कुराहट आएगी ना, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।